देखो एक सोचने की गल है कि हिंदुस्तान विच कोई भी सरकार आउंदी है, भावें मुगलों की सरकार आई, भावें अंग्रेज़ों की सरकार आई, भावें अपने देश विच आज़ादी तो बाद देश की सरकार आई, इन्हां ने हरमंदर साहब, सचखंड हरमंदर साहब ते होर थावां ते हमले कीते। वड्डे वड्डे अलग अलग तरीके कीते इन्हां सरकारां ने। अंग्रेज़ां ने अपने महंतां नूं एक गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभाल दे दी। सेवा संभाल तक की करनी सी, उथे भैड़े तो भैड़े काम करते सन, शराबां पींदे सन, नाच कराउंदे सन। वो तो विदेशी सरकारां सन। कदे असीं सोचा नहीं कि अपने देश की सरकार जिन्हों बनाउण वास्ते, जिहड़ी आज़ादी वास्ते सब तो वध कुर्बानी तुसीं दित्ती है, वो सरकार भी हरमंदर साहब ते फौजी हमला करेगी। अकाल तख्त साहब नूं गोलियां नाल बिन देगी, दरबार साहब से भी गोलियां लाउणगे, और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिहड़े विराजमान सन उन्हां ते भी गोलियां लगियां। देखो सोचने वाली गल है कि ये सरकारां, ये हरमंदर साहब या अपने उच्च धर्म स्थानां ते क्यों हमले करते हैं, भावें कोई सरकार आउंदी। देखो ये करते हैं कि सब तो वध जो रूहानी शक्ति हुंदी है, एक तो थोड़ी जिस्मानी शक्ति है, एक रूहानी शक्ति है। रूहानी शक्ति जिहड़ी है वो आपां नूं अपने पूजा स्थानां विचों मिलदी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, साहबजादियां की कुर्बानी हुई, वो एक रूहानी शक्ति सी। और ये सरकारां समझदियां न जे ये रूहानी शक्ति आपां तो खो ली जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। श्रोमणी अकाली दल ने दरबार साहब अकाल तख्त से अरदास करके वड्डे वड्डे मोर्चे लाए, भावें एमरजेंसी के खिलाफ लड़ाए या पंजाब के हितां लई लाए। आपां नूं रूहानी शक्ति मिली, आपां नूं फतेह प्राप्त हुई। इस करके मेरी बेनती है, उन्होंने दो तरीके वरतदे हैं। एक तो कि रूहानी शक्ति के जिहड़े सोमे हैं इन्हां नूं ताश कर दिओ। दूजे उन्हां दा होर तरीका है कि श्रोमणी कमेटी ते ही कब्जा कर लो। मेरी सारी सियासी जिंदगी कुछ 60-70 साल दी है। समय समय ते कदे इन्हां ने बोर्ड बनाए, कदे अपने विचों बंदे पाड़ के लालच दे के श्रोमणी कमेटी दे इलेक्शन लड़े। पर मैं
इस गल की वधाई कौम नूं दिना कि कदे भी 100 सालां विच जिहड़ी श्रोमणी कमेटी की सेवा संभाल है, गुरधामां की सेवा संभाल है, वो श्रोमणी अकाली दल नूं दित्ती है। क्योंकि सिख संगत ये जानती है कि खालसा पंथ की धार्मिक सेवा करने वाले श्रोमणी कमेटी है ते सियासी लोड़ां पूर्ण करने वास्ते श्रोमणी अकाली दल है। अज तक कदे भी संगत ने उन्होंने सेवा संभाल का मौका नहीं दिता। हुण मेरी थोड़े कोले बेनती है कि आ पार्टियां जिहड़ियां हन उन्हां दा निशाना की है, असली निशाना की है, उस निशाने वाल तुरे हन कि गल ही मुका दीए गुरुद्वारा साहिबान ते कब्जा कर लीए। एक सोचण की गल है, हुण तां नहीं तुसीं देना, पर जे केसरीवाल का पार्टी का कब्जा हो जाए, कांग्रेस का कब्जा हो जाए, कि अपना धर्म बचूगा? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। इस पासे तुरे है और असैम्बली च भी एक दूजे नाल इशारा करते सन कि आपां हुण गुरुद्वारा साहिबान का कब्जा करना है। बड़े गंभीर हालात भी तुसीं गुजर रहे हो। मैं थोनू जिहड़े तुसीं भरा बैठे हो, इन्हां दा प्रेस के थ्रू दूजी संगत जिहड़े उन्हां दे झंडे फड़ी फिरदे है, उन्हां नूं बेनती करदा कि सानू गुरधाम जरूर है। वेखो एक भी मैं कहना चाहना कि राष्ट्रीय शक्ति भी बड़ी जरूरी होंदी है। राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब तले मले हैं। इस करके भराओ परण कर लो। अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं मैं बेनती करांगा कि जो भी हुक्म करनगे असी उन्हां दे हुक्म ते पूरा पहरा देंगे। बोले सोनिहाल। बहुत ही नाजुक दौर थे, यह जा नाजुक दौर अगे घट आए न जिन्ना अज नाजुक दौर विच दी पंध टप रहा। लेकिन आपां छोटियां छोटियां गल्लां च, लालचां च, कुर्सियां ते जिन्हों टिकट नहीं दिंदा भज के दूजे पासे चले जाता। ये बेअसूली गल ये हुण जिहड़ी आई है, इहनूं खत्म करना पऊगा। मेरी कोई भी सेवा, भावें मेरी सेहत कमजोर है, उम्र के लिहाज नाल मैं उन्ना काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक एक श्वास जिहड़ा जिंदगी का वो पंथ दे हुक्म की उड़ीक करता रहिंदा है। बोले सोनिहाल। इस करके अखीर विच मेरी थोड़े को यही बेनती है कि इन्हां दियां चालां समझो। इन्हां कोले धन है, ये डराउंदे भी हैं ते लालच भी दिंदे है। आपां किसी नूं ना डराउने आ ना लालच दिंदे आ। मैं ना नहीं लेना चाहता कि मैं अपनी जिंदगी विच किसी का ना नहीं लिया। आ सरसे नूं आपां की नहीं दिता, प्रधानगी दी, इज्जत दी,
ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਜੂਝੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲ ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਡਰਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਝੜ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। एक की है रूहानी शक्ति। कोई दिमाग से बोझ ना पाओ सुखबीर के फलाना भज गया, भज जान दो। आपा तो असूल ते लड़ना है धर्म की खातर। और एक भी दसा, ये जो इन्हां दी मनशा है, ये है कि हिंदू ते सिख भरा ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੁੰ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਸਟਾਈਆਂ ਔਰ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਊਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਸਟਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, जिन्हों ने कहा मानस की जात सभे एके पछानवो और सारे धर्मां की एकता में आप अरदास करते हैं। अखीर च कहने सरबत का भला, सारे संसार का भला मंगते हैं। ये जी कौम जिहड़ी गुरुआं दे दसे उते रस्ते चलने चाहती है, साडी बदकिस्मती है कि सानू साथों दुनिया 'च प्रचार नहीं होया। साडे कोल इहो जिहे कोई प्रचारक नहीं सन जिहड़े दुनिया जाके अपनी फिलासफी दसदे। नहीं तो क्रिश्चियनिटी जिवें फैली है, सिख धर्म इन्ना फैल सकता है। इसलिए वीरो मैं क्योंकि बाला चिर बह भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुहानू बेनती करदा कि तकड़े हो जाओ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।